दोस्तों, यह साल सिखों के 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके 3 शिष्य भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी को शहीद कर दिया गया वक्त की हुकूमत के द्वारा। इस शहादत को लेकर समय समय पर और इस दौर में भी अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं। किन्हीं का कहना है कि यह शहादत हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। किसी का मानना है ब्राह्मणों के जनेऊ को बचाने के लिए गुरु साहब ने अपना बलिदान किया, और कोई कहता है हिंद देश की रक्षा के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया और इसीलिए उन्हें हिंद की चादर का ख्वाब, उनको जो है हिंद की चादर कहा जाता है। ये सभी बातें अपने आप में सही, परंतु जब हम इस शहादत की गहराई में जाते हैं तो हमें नजर आता है कि बात और बड़ी है, इतनी सी बात नहीं। इस पृथ्वी पर मानव जाति के प्रत्येक मानव का एक सार्वजनिक अधिकार है, यूनिवर्सल राइट। वो ये है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार परमात्मा की आराधना कर सकता है। उसका मन, उसकी आत्मा जिसे इष्ट माने वो उसी की पूजा अर्चना आराधना कर सकता है। और उस समय वक्त की हुकूमत, जो उस समय बादशाह था औरंगजेब, उसका कहना था कि मैं जिसे कहूँगा आपको उसी की इबादत करनी होगी और मेरे अनुसार आपको जो है पूजा अर्चना और जो आपका इष्ट देवता है उसको मैं तय करूँगा। ये इस तरीके का फरमान और दमन और दबाव उसने पूरे जनगण पर डाला था। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में उनके 52 कवियों में एक कवि थे जिनका नाम था सेनापति। वो इस शहादत के बारे में लिखते हैं कि प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का प्रकट होना कहते हैं कि वो इस संसार में जैसे प्रकट हुए। बाबा बकाला में उनका जो इतिहास है वो 20 साल तक एकांतवास में रहे। उसके बाद उनको जो है मक्खन शाह लोभाना ने उनको पहचाना और गुरु लाधो ले करके, यानी कि गुरु मिल गया उसने घोषणा की। ये एक अलग अपना एक इतिहास है, उसे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सेनापति लिखते हैं प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि पे ढांपी चादर। गुरु तेग बहादुर ने न केवल हिंदू, न केवल मुसलमान, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि समस्त सृष्टि पर जो है चादर ढांप दी, उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान किया है। इस्लाम में 2 लफ्ज बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है गुनाह, दूसरा है स्वाब। गुनाह जिसको हिंदी में हम पाप कहते हैं और स्वाब जिसे हम पुण्य कहते हैं। औरंगजेब जब सत्ता में आया तो काजियों ने
और मुल्लाओं ने उसके कान में उसको बार बार ये बात भरनी शुरू की कि अरे औरंगजेब, तुम तो बहुत कमजोर थे अपने भाइयों से। ये जो हुकूमत तुमको मिली है, ये खुदा की बहुत बड़ी रहमत है तुम्हारे ऊपर और एक कर्ज है खुदा का, इसीलिए तुम्हें सवाब करना चाहिए। तो इस्लाम में जो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, खुदा के अलावा किसी दूसरे की इबादत करना सबसे बड़ा गुनाह है। और पुण्य कार्य सवाब जो है, किसी गैर इस्लामी को इस्लाम में शामिल कर लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए वो बार बार उसके दिमाग में भरते थे कि तुम्हें उस कर्ज को चुकाना है। और ये बात धीरे धीरे औरंगजेब के दिमाग में बैठ गई कि मुझे खुदा के कार्य को करना है, पुण्य करना है। और इसके लिए उसने तय किया कि पूरे देश के एक एक व्यक्ति को हम इस्लाम धर्म कबूल करवा के ही हम अपना अभियान को समाप्त करेंगे। वो चाहता था कि देश जो है उसमें सिर्फ इस्लाम ही रहे और कोई धर्म ना रहे। और इसके लिए उसने जोर जुल्म का सहारा लिया, मंदिरों को तोड़ा और जो पूजा स्थल थे उनको उसने खंडित किया। और आखिरकार उसने कश्मीर में अपने अभियान को तेज किया। जब उसका गवर्नर इफ्तिखार खान कश्मीर में पहुंचा तो उसने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो थे उस दौर में, उस समय में बहुत उच्च स्थिति में थे, वे विद्वान भी थे और पूरे देश में उनका काफी बड़ा सम्मान था। इफ्तिखार खान ये सोचता था, यदि कश्मीर के ब्राह्मणों को हम एक इस्लाम में एक धर्म स्वीकार करने पे बाध्य करते हैं तो बाकी देश तो बड़े आराम से इस्लाम को कबूल कर लेगा। और इसी के लिए उसने जो है वो जोर जुल्म इतना बढ़ा दिया कि किंवदंती तो लोग कहते हैं कि 1.25 मन जनेऊ उतारे, लेकिन ये भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन काफी बड़ी तादाद में वो जो है ब्राह्मणों के जनेऊ उतार कर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए विवश कर रहा था। इससे पूरे कश्मीर के ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए और वे सब अपने मट्टन साहब, जो आज का अनंतनाग है श्रीनगर से कुछ दूरी पर, उस अनंतनाग में उस मट्टन साहब में पंडित कृपाराम नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनका कि ब्राह्मण बिरादरी में बहुत सम्मान था। सारे पंडित उस पंडित कृपाराम जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हमारा धर्म जो है इस तरीके से पूरा समाप्त हो जाएगा, हम अपनी आत्मा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने इष्ट देवताओं की आराधना अब नहीं कर पाएंगे। तो विचार विमर्श चला, कईयों ने सुझाव दिया कि हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर या अमरनाथ बाबा से दुआ करनी चाहिए। तो पंडित कृपाराम ने कहा कि देखो, भगवान जो है वो सीधे सीधे आके मदद नहीं करता, वो किसी के जरिए आपको मदद करेगा। यदि ऐसा होता तो विश्वनाथ मंदिर और इतने मंदिर टूट रहे हैं, भगवान रोक लेते, लेकिन भगवान सीधे सीधे कभी मदद नहीं करता। तो सबने बोला, तो फिर आखिर कौन है इस धरती पर जो इस कठिन दौर में हमारी सहायता कर सके? पंडित कृपाराम ने कहा, वो संत, वो महापुरुष हैं पंजाब के आनंदपुर साहब में उनका निवास है, वहीं पर वो जो है वो रहते हैं, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब सबने तर्क किया कि जो 9वें गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब में रहते हैं सिखों के, वे तो हमारे हिंदू धर्म के, हमारे जो मान्यताएं हैं उसका विरोध करते हैं,
वो हमारा साथ कैसे देंगे। वो हम सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है कि जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने जात पात को खत्म करके एक ही पंगत में सभी वर्णों को लंगर छकाना शुरू किया, उन्होंने विधवा और विधवा विवाह और पर्दा प्रथा स्त्रियों की समाप्त करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, तो उसका सबसे अधिक यदि विरोध किसी ने किया तो तत्कालीन ब्राह्मणों ने किया। और यहाँ तक कि अकबर के पास उनकी शिकायत भी की गई कि ये जो गुरु हैं ये हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को सदियों से जो चली आ रही हैं उसको ये समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अकबर ने उसने पाया कि गुरु साहब का जो सोच है वो भविष्य की दृष्टि से बहुत सही सोच है। तो पंडित कृपाराम ने ये सब उदाहरण देकर कहा कि मैं उनके करीब रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि उनकी शरण में यदि कोई आएगा तो वो उसको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो इतने भरोसे के बाद सारे ब्राह्मण एकत्र होकर आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी के दीवान में, उनके जो वहां पर आश्रम था, जो स्थान था, वहां पर वो पहुंचे। 500 के लगभग ब्राह्मण थे, जिसमें कुछ ब्राह्मण आगे बढ़ के जब दीवान में गुरु तेग बहादुर जी बैठे हुए थे तखत पे, तब वहां जाकर उनको नमस्कार किया और खड़े हो गए। तब गुरु साहब ने उनसे पूछा कि आप लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या विपत्ति है आपको, क्या चिंता है। तब उन्होंने अपनी समस्या को बताया तो गुरु साहब चिंता में डूब गए और सोचने लग गए। काफी देर जब सोच रहे थे तो उसी समय 10वें गुरु जो बालक 9-10 साल के थे वो वहां पर पहुंचकर उनकी गोदी में बैठ गए और बोले, पिताजी आज आप बहुत चिंता में हैं, उदास हैं, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आज इस धरती को किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। आज इस धरती पर सत्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए और न्याय को बचाने के लिए, अत्याचार को खत्म करने के लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। तपाक से गुरु गोविंद सिंह जी जो उस समय 9 वर्ष के थे, उन्होंने कहा, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष इस धरती पर और कौन है। ये बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी अब पूरे उत्साह से भर गए और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे इस संसार से जाने के बाद भी गुरु नानक की जो परंपरा है, उनका जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो विचारधारा है, उसको ये गुरु गोविंद राय, उस टाइम नाम था उनका, गोविंद राय, इसको जारी रख पाएंगे। इस तरह गुरु साहब उनको, ब्राह्मणों को कहते हैं कि जाओ अंग्रेज औरंगजेब को कह दो कि हमारा एक गुरु आनंदपुर साहब में बैठा है, यदि आप उसको इस्लाम कबूल करवा लेंगे तो हम सारे ब्राह्मण इस्लाम को कबूल कर लेंगे। तो ये बात जब औरंगजेब के पास पहुंची तो कुछ देर तक तो वो सोचता रहा, फिर उसको ख्याल आया कि ये तो बड़ा आसान है, रोज मार काट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक ही व्यक्ति को बाध्य करके उसको धर्म कबूल करवा दें। तो उसने बोला, ठीक है, अपने गुरु को हमारे पास भेजो। तब गुरु साहब अपने 3 शिष्यों, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किए और वे अपने साथ काफी समय तक, ये एक लंबी यात्रा है, अंबाला, पटियाला होते हुए, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। वो अपना एक इतिहास है, उसको फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो गुरु साहब आगरा के पास उनको औरंगजेब के जो सिपाही थे
वो उनको पकड़कर अपने साथ ले लिए और चांदनी चौक में कोतवाली में उन्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया गया। उनके सामने 3 शर्तें रखी गई। एक शर्त तो ये थी कि आप यदि खुदा के बंदे हो, आप यदि कोई पहुंचे हुए फकीर हो, आप पीर हो, तो आप हमको चमत्कार करके दिखाओ, और यदि चमत्कार नहीं दिखाते हैं तो आप इस्लाम कबूल कर लो, और यदि आप इस्लाम भी कबूल नहीं करते हैं तो आप अपने प्राण देने के लिए तैयार रहिए। गुरु साहब ने कहा, चमत्कार के हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि चमत्कार उस परमात्मा की, परम परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, उसके नियम के खिलाफ चमत्कार होता है, इसलिए हम चमत्कार का विरोध करते हैं। और इस्लाम के बारे में हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। हम जानते हैं अन्य धर्मों की तरह इस्लाम भी एक सच्चा धर्म है, लेकिन जोर जबरदस्ती हम किसी भी धर्म को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। तो तीसरा वाला विकल्प वो चुना जाता है। गुरु साहब को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और वहां के उस समय औरंगजेब उनके पास नहीं होता है, लेकिन जो काजी और मुल्ला और जो जल्लाद होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि गुरु साहब के सामने में यदि इनके शिष्यों को शहीद किया जाएगा तो उसको देखकर मन इनका पिघल जाएगा और ये इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। तो सबसे पहले उनके सामने उनके शिष्य भाई मती दास जी को बीच में खड़ा करके दोनों हाथों को जो है बांधकर सिर से आड़े से उनको चीरना शुरू किया जाता है और अंत तक उनका शरीर चीर दिया जाता है। इतनी भयानक यातना के बावजूद भी भाई मती दास जी शांति के साथ गुरु साहब के देखते हुए उनके प्रण को दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बाद भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जलाया जाता है। इतने पर भी जब गुरु साहब अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो भाई दयाला जी को गर्म पानी की देग में उबाला जाता है। सोचने की बात यह है कि गुरु नानक के शिष्यों का 9वें गुरु तक आते आते कितनी दृढ़ता उनके अंदर आ गई थी, कितनी निष्ठा और कितना विश्वास अपने गुरुओं पर हो गया था। ये एक अद्भुत मिसाल है जिसमें वो बड़ी शांति पूर्वक बिना किसी दुख क्लेश के निर्लेप होकर, निर्वेद होकर वे जो है अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इसके बाद गुरु साहब उनको शहादत के लिए जो है उनका तैयार किया जाता है। गुरु साहब जपजी साहब का पाठ करते हैं और बोले जैसे ही पाठ समाप्त होगा, जो उनका जल्लाद होता है जलालुद्दीन, उसे वे कहते हैं कि तुम अपनी तलवार मेरे शीश पर चला दे। और इस तरीके से जो है गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हो जाता है और विश्व में एक अनूठी, एक अलग तरह की एक बेमिसाल कुर्बानी होती है, जिसमें एक संत ने एक किसी दूसरे धर्म के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस वाक्य के बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि कोई इनकी लाश को उठाएगा नहीं और ये इसको इसी तरीके से जो है इसका जो सम्मान नहीं होने दिया, सम्मान पूर्वक इनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा और इनकी बेअदबी होगी और इनके शरीर के टुकड़े हम जगह जगह पे टांग देंगे, ताकि आने वाले जो जनगण हैं, आने वाले जो लोग देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाए
कि औरंगजेब का कानून, औरंगजेब की बात नहीं मानने का अंजाम क्या होता है। गुरु साहब की लाश पड़ी रहती है वहीं पर, दिन भर बीत जाता है। उसके बाद वहां पर एक आपस में जो उनके गुरसिख होते हैं, उन्हें बड़ी बेचैनी होती है कि हमारे गुरु के दाह संस्कार भी नहीं होगा, उनकी इतनी बेअदबी होगी उनकी लाश की। तो वो सब बड़े चिंतित होकर फैसला करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु साहब को हम बेअदबी नहीं होने देंगे। उस समय उनके एक सिख थे, लखी शाह बंजारा। लखी शाह बंजारा एक व्यापारी था और बहुत बड़ा व्यापारी था, एशिया का बहुत मतलब धनवान व्यक्ति था। उसका व्यापार भारत से लेकर एशिया तक, और वो राज परिवार से जुड़ा हुआ था औरंगजेब के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। और उसने ये तय किया कि मैं जो है इस कार्य में आगे बढ़ूंगा, और वो गुरु साहब के प्रेम में, उनसी श्रद्धा में, वो अपने जो उसके साथ करीबन सैकड़ों बैलगाड़ियां थी उसके पास व्यापार के लिए। तो वो उस समय सड़कें भी कच्ची होती थी, पक्की तो होती नहीं थी। तो सैकड़ों बैलगाड़ियां में उसने रुई लाद कर वहां पर आगे बढ़ना शुरू किया। तो बैलगाड़ियों की चलने से उस कच्ची सड़क में चारों तरफ धूल मिट्टी जम गई, और इसी धूल मिट्टी का फायदा उठाकर लखी शाह बंजारा गुरु साहब के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रुई के बीच में दबाकर ले गया, और दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे, रायसीना हिल के पास में जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहां उसकी हवेली थी। हवेली क्या, महल था वो, और उस महल में ले जाकर गुरु साहब के धड़ को वहां रख देता है और उसमें आग लगा देता है। देखिए गुरु के शिष्यों में कितनी कुर्बानी, कितना त्याग, कितनी निष्ठा थी। वो अपने घर को जला देता है गुरु साहब के दाह संस्कार के लिए। इसके बाद गुरु साहब का जो शिष्य होता है, भाई जेता जी, भाई उधो जी, भाई नानू जी, 3 लोग उसको कपड़े में लपेट कर उठाकर पैदल ही दौड़ पड़ते हैं। जब ये सब धूल वगैरह शांत होती है, तब औरंगजेब को पता चलता है कि गुरु साहब की लाश तो वो उनके शिष्य लेकर चले गए। इसके बाद वो अपनी उसकी फौजें उनके पीछे दौड़ाता है, और करीबन 7-8 दिन तक लगातार दौड़ते दौड़ते पैदल जो भाई जेता जी, भाई उदा जी और भाई नानू जी आनंदपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचते हैं। गुरु साहब उस समय 9 साल से कुछ महीने ऊपर आयु थी। गुरु साहब जब भाई जेता जी से पिताजी का शीश लेते हैं, तो उनके आंखों में अद्भुत प्रेम भाई जेता जी की तरफ उमड़ता है, और वो उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं, रंगरेटे गुरु के बेटे। रंगरेटे उनको कहता थे जो उस समय बड़ी नीची जात के लोग होते थे, दलित होते थे, उनको उन्होंने गुरु के बेटों का दर्जा दिया और गले से लगा लिया, पूरी तरह सम्मानित किया। यही रंगरेटे आगे चलकर जो गुरु साहब कहते थे कि चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो उनकी फौज में अधिकतर रंगरेटे और जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग थे, वही लोग उनकी फौज में ज्यादा थे, और वही लोग जो उस समय के बड़े बड़े सूरमाओं और जो मुस्लिम शासकों के जो बड़े बड़े अहलकार और सेनापति होते थे, उनके साथ मुकाबला करके उन्होंने लोहे के चने चबा दिए और उनको पराजित किया।
तो उन्होंने अपनी बात को जो है वो सत्य साबित किया कि चिड़ियों जो है वो बाज को हरा दी। तो ये एक इतिहास के अद्भुत नमूने हैं, अद्भुत उदाहरण है कि यदि एक निचले तबके के लोगों को भी यदि उन्हें सम्मान दिया जाए तो कितना कमाल वो कर सकते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने करके दिखाया। तो हम जो कह रहे थे, इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के जो शिष्य हुए हैं, जैसे लखी शाह बंजारा, जिन्होंने अपना घर जला दिया दाह संस्कार के लिए, उनकी बेटी का विवाह बाद में भाई मनी सिंह जी से होता है, जिनके शरीर के एक एक टुकड़े करके बंद बंद करके उनको शहीद किया जाता है। उसी तरीके से जो भाई कृपा राम जी हैं, वो 10वें गुरु का जब चमकौर की गढ़ी में जंग होता है, वहां भाई कृपा राम जी शहीद होते हैं। इस तरीके से गुरु साहब के जो शिष्य थे, वो गुरु अपने गुरु के लिए उसके विश्वास इतना था कि वो कभी भी उनके सामने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। ये तो एक गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में, उनके जो पौरुष और उनके जो त्याग, उनकी जो निर्लेपता, अडोलता और सत्य के प्रति जो उनकी आस्था थी, इसका एक छोटा सा हमने ये उदाहरण दिया है, कहा इस गाथा के माध्यम से। गुरु साहब सिर्फ इतना ही नहीं थे, गुरु साहब का जो लेखन था, गुरु तेग बहादुर जी अध्यात्म की उन ऊंचाइयों पर थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में जो 9वें महल्ले के श्लोक लिखे हैं, वे भारतीय तत्व चिंतन के, भारतीय आध्यात्मिक प्रज्ञा के चरमोत्कर्ष कहे जा सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी वैराग के भी प्रतीक थे। उनका जीवन पूरा वैरागमय था। बचपन में भले ही त्यागमल से उनको तेग बहादुर का खिताब दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तलवार के भी जौहर अपने किशोरावस्था में दिखाए थे, लेकिन उनका पूरा जीवन, उनका जो पूरा सोच है, विचार है, वो वैरागमय था, आध्यात्मिकता से भरपूर था। वे इस बात को, इस संसार में मुक्त उस व्यक्ति को कहते हैं, उस्तत निंदया नाहि जी, कंचन लौह समान, कह नानक सुन रे मना, मुकत ताहे पैमान। वो कहते हैं स्तुति और निंदा का जिसके ऊपर कोई असर ना हो, जिसके सामने लोहा और सोना बराबर हो, उसके मन में कोई विकार पैदा ना हो। हे नानक, हे मन सुन, वही इस संसार में मुक्त माना जा सकता है। जीवन की नश्वरता के बारे में वे फरमाते हैं, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक फिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। कहते हैं राम आए जो इतने महान व्यक्ति थे, रावण आए इतने महाबली थे, वो सब आए और चले गए, जिनका बहुत बड़ा परिवार था। हे नानक, इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है, सब चलायमान है। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता की बात वो कहते हैं। और कहते हैं ये संसार एक सपने के समान है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। वो कहते हैं चिंता उसकी की जाए जो अनहोनी हो। सारा कुछ तो इस संसार में होनी है जो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। चिंता मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उनके जो 9वें महल्ले के श्लोक हैं, उसमें 52 श्लोक हैं और उसके बाद 5 दोहरे हैं, दोहा जिसको कहते हैं।
उस दोहे में उनका आत्ममंथन है जो अंत में है। उसमें वो कहते हैं, बल छुटक्यो बंधन परे, कहु न कछु न होत उपाय, कह नानक अब ओट हर, गज ज्यों होए सहाय। वो कहते हैं जब वो कैद में थे औरंगजेब की, तो बोले बल छूट गया है, बंधन पड़ गए हैं, कोई उपाय नहीं सोच रहा है। कहे हे नानक, अब वो परमात्मा ही जैसे सिंह के मुंह से हाथी को उन्होंने बचाया था, वही एकमात्र रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत उसी के आगे वो दोहरा कहते हैं, जिसमें उनके अंदर में कुछ उत्साह पैदा हो जाता है मन में, और वे कहते हैं, बल होवा बंधन छुटे, सब कुछ हो तो उपाय। जब ईश्वर की कृपा होती है तो बल भी आ जाता है, बंधन भी छूट जाते हैं और सब तरह के उपाय हो जाते हैं। हे नानक, सब उस परमात्मा के हाथ में है, वही सहायता करता है, और उसकी जब कृपा होती है तो वो सारे काम जो है आसानी से हो जाते हैं। इस तरीके से अपने आत्ममंथन को भी उस 9वें मोहल्ले के श्लोक में व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि हमारे शहीद हो जाने के बाद जो हमारे पुत्र हैं गोविंद राय, वो उस गुरु नानक की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। इसमें एक किंवदंती भी है, या कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि ये जो पहला श्लोक था, गुरु साहब ने चुटके में लिखकर गोविंद राय के पास भेजा था, और उन्होंने उसका जवाब दिया था, जिससे गुरु साहब को पूरा विश्वास हो गया और वो प्रसन्नचित होकर जो है वो शहादत के लिए तैयार हो गए। तो ये एक गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हमने कुछ पहलुओं किया इस एपिसोड में जिक्र किया है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे पाठक जिनको कि गुरु साहब के बारे में जानकारी चाहिए, उनके लिए यह काफ़ी उपयोगी होगा। और गुरु साहब का कहना चाहिए जीवन और उनका जो अवदान है समाज और मानव जाति के लिए, वो एक सागर के समान है। उसको एक 20-25 मिनट के एक वीडियो में समेटना काफ़ी कठिन है। हम इन विषयों पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।